SCS 2022 के लिए, जिसमें डेट अनाउंस हुई है 24 जुलाई। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, अपडेटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चौधरी मौलहर सिंह वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट इन हरियाणा और ही वाज ए रेजिडेंट ऑफ फेमस विलेज मांडोठी इन डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो जैसे कि लास्ट ईयर पेपर में आपने देखा था कि क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग चेंज थी आपकी, तो इस बार हमने अपनी टेस्ट सीरीज में सब किया है। तो कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं? ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चौधरी मौलहर सिंह हरियाणा के पहले कम्युनिस्ट थे और वो रोहतक जिले के मांडोठी के रहने वाले थे। तो आप इनको मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इनको करेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हो, और नहीं तो आप इनको याद कर लीजिए। इसका जवाब क्या है आपका? वो सी है, यानी कि दोनों के दोनों ठीक हैं। और अगला जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें चार ऑप्शन है। ही वॉज द ओनली मैन ऑफ आर्टिलरी नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड रूल्ड बाय ब्रिटिश। अकेला आदमी था, ठीक है, तो उस इंडिया में नहीं दुनिया में। हु टूक विक्टोरिया क्रॉस, जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला। नो वन हैड इट टेकन इट बिफोर दैट एंड नो वन टूक इट आफ्टर। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रेव सोल्जर? ठीक है, तो तोप खाने में का वो अकेला व्यक्ति था, ठीक है, तोप खाने में काम करने वाला, जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था आपका। तो हरियाणा से था। चार ऑप्शन है। उमराव सिंह है रोहतक के, या उमराव सिंह है रेवाड़ी के, उमराव सिंह है अंबाला के, या उमराव सिंह है महेंद्रगढ़ के। तो चार ऑप्शन है, इसका जवाब है आपका रेवाड़ी के उमराव सिंह। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और सवाल देखते हैं जिसमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैं हरियाणा की जीके के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के करीब 3,500 लोग शामिल थे। पहला स्टेटमेंट है, हमने देखना कौन से सही हैं। और उनमें सबसे ज्यादा सुभाष ब्रिगेड में थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट। और इस सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व जनरल शाहनवाज खान कर रहे थे। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और इस ब्रिगेड को 3 बटालियनों में विभाजित किया गया था। जो दूसरी बटालियन थी, ठीक है, उसमें हरियाणा के एक बहादुर सैनिक ने उसको संभाला हुआ था, जिसका नाम कर्नल रण सिंह था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और अबाउट 3,500 पीपल फ्रॉम हरियाणा वर इन्वॉल्व इन आजाद हिंद फौज और मोस्ट ऑफ देम वर इन सुभाष ब्रिगेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस ब्रिगेड वाज headed by General Shahnawaz Khan, or it was divided into battalions, one of which second battalion was commanded by a brave soldier from Haryana, Colonel Ran Singh। तो ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप भी आंसर करिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको याद करना है। तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके आपके बिल्कुल सही हैं, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है उस किस व्यक्ति के बारे में है, ठीक है, और क्या सवाल है मैं पढ़ देता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो 1 नवंबर 1939 में सेना में वो व्यक्ति भर्ती हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, हरियाणा से था। यहाँ पहली बार वो मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैंने पहली बार मशीन से सिले हुए कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया, साबुन का इस्तेमाल करना सीखा, अंग्रेजी ढंग से बाल कटवाए, घूमा, और सबसे बड़ी बात रेलगाड़ी में सफर किया। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर मोटर गाड़ियों में समुद्री जहाज पर बैठा और ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, फिलिस्तीन वगैरह मुल्कों में गया, खूब लड़ा, शत्रु के दांत खट्टे कर डाले, लड़ाई के दिनों में पदोन्नति जल्दी हो गई, इसलिए शीघ्र ही हवलदारी की फीती लग गई। तो ये कथन है आपका। उपरोक्त कथन हरियाणा के किस व्यक्ति के बारे में है? ठीक है, तो इसका जवाब आपका ए है। ठीक है, तो व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही जॉइंड द आर्मी ऑन नवंबर 1939 और इट वाज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉर मशीन स्टिच्ड clothes, ate good feed, learned to use soap, got my hair cut in English, moved around, and most of all traveled by train in motor vehicles। तो ये एक पूरा स्टेटमेंट है जिसको मैंने इंग्लिश में और हिंदी में आपको पूरा पढ़ा है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। अगला है निश्चल दास के ऊपर। हरियाणा के संत निश्चल दास ने एक महान कृति लिखी जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पिछली 3 शताब्दियों में किसी भी भारतीय भाषा में ऐसा
महान ग्रंथ नहीं लिखा गया तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका जवाब है आपका ए, विचार सागर। और इंग्लिश में भी है आपका, बाइलिंगुअल है, हमारे जो अभी प्रोग्राम चले हुए हैं टेस्ट के बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं। हरियाणवी भाषा में किसी उर्दू पुस्तक का पहला अनुवाद कुरान शरीफ का तर्जुमा था, तो यह किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी लैंग्वेज में पहली पहली उर्दू में ट्रांसलेटेड बुक, तो इसका जवाब है आपका अब्दुल कादिर देहलवी। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ एन उर्दू बुक इन हरियाणवी लैंग्वेज वॉज कुरान शरीफ का तर्जुमा, हु डिड इट? तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका शाह मोहम्मद रमजान ने भी जो हादिया हरियाणा कहलाते हैं। तो एक सवाल आपको यहाँ ये मिल गया कि हादिया हरियाणा किसको कहा जाता है? और हरियाणवी में 8 किताबें लिखी, उनकी पहली किताब कौन सी है? शाह मोहम्मद रमजान। ठीक है, ये 19th सेंचुरी में थे, तो पहली है इनकी कानून श्लोक, तो आपने लर्न करना है। ठीक है, शाह मोहम्मद रमजान आल्सो नोन एज हादी हरियाणा रोट 8 बुक्स इन हरियाणवी, हिज फर्स्ट बुक वॉज। और नेक्स्ट है आपका रोहतक के शाह गुलाम जिलानी ने भी हरियाणवी में एक शानदार पुस्तक हमें दी है, इसका नाम क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसका सी जवाब है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद द 2 वॉल्यूम्स मेंशन द बैटल ऑफ दिवोदास अगेंस्ट यदु एंड तुर्वसु ऑफ हरियाणा स्टेट। दस्युज सरदार सांबरा, another quote from Rigveda describes her battle that mountains and brishas on bank of Saraswati. Which of the above is not correct? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो हिंदी में भी एक बार पढ़ता हूँ। ऋग्वेद के 2 सूक्तों में हरियाणा राज्य के यदुओं और तुर्वशों तथा दस्यु सरदार शंबरा से दिवोदास के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा के ऊपर है ये भी। और ऋग्वेद के अन्य उद्धरणों में सरस्वती के तट पर पर्वतों और वृक्षों से उसके युद्ध का वर्णन है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि इसका जवाब जो है आपका डी आएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान हरियाणा राज्य देश का वह भाग है जहां ऋग्वेद काल में सरस्वती और आपकी दुष्वती, इसको चितंग बोलते थे, क्षेत्र में भरत वंश के लोग पावन यज्ञ प्रज्वलित किया करते थे। और ऐप्रिल सूक्त में सरस्वती को भारती अथवा भारत वंश का गौरव कहा गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 स्टेटमेंट है आपका, एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा आपका ये है, तो इसका भी आपका डी है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। रेवाड़ी के किस हाकिम ने करनाल युद्ध 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध मुगल बादशाह की ओर से बैटल ऑफ करनाल लड़ी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेवाड़ी का कौन सा हाकिम था? तो 4 ऑप्शन है, राव बालकिशन, राव नंदराम, राव भवानी सिंह, राव तुलाराम। इसका जवाब है आपका ए। तो विच प्रिंस ऑफ रेवाड़ी फोर्ट द करनाल वॉर ऑफ 1739 अगेंस्ट नादिर शाह ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर? तो राव बालकिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पर एक और सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिहार नरेश भोज के समय सिरसा का एक शिलालेख मिला है। ठीक है, किसका? भोज के समय का। और सिरसा में शिव मंदिर का निर्माण पुष्पदंत आचार्य ने करवाया था। कौन से कथन सही हैं? ठीक है, सिरसा का जो शिव मंदिर है पुष्पदंत आचार्य, दोनों के दोनों ठीक है, आपका सी जवाब है। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चनेती बौद्ध स्तूप जगाधरी में स्थित है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सिरसा डेटिंग बैक और प्रतिहारा किंग। तो दूसरा है हुएन सांग के अनुसार अशोक द्वारा बनाया गया जो उपरोक्त में से मतलब ये जो आपका स्तूप मिला है ये अशोक ने इसको बनवाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तो उपरोक्त में से जो है कौन से कथन सही है? तो ये भी आपके दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चनेती बुद्ध स्तूप जो ऊपर अभी शो हो रहा था वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये 13 का हो गया, 14 पर आते हैं।
तो ठाकुर फेरा के ऊपर है। ठाकुर फेरा चरखी दादरी के किराना गांव के रहने वाले थे। फिरोज तुगलक ने ठाकुर फेरा को टकसाल का मैनेजर बनाया था, और ठाकुर फेरा ने 6 ग्रंथों की रचना की, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको मिले हैं पिछली बार, तो इसके सारे के सारे ठीक हैं। तो ठाकुर फेरा कौन है, और उसका जो है ना, एक जो है पहला हो गया फिरोज तुगलक जो है टकसाल, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दूसरा इसका गलत है, तो दूसरा गलत है, तो इसका फिर पहला वाला ठीक है। बस ठीक है, ये भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसका जवाब आएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में थे। ठीक है, और 6 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका योधेयों के सिक्कों के ऊपर। तो पानीपत के किले से और सतलुज तथा यमुना के मध्यवर्ती कई स्थानों से योधेयों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। योधेय गणराज्य सतलज नदी के तटों से आरंभ होता था और वहां से लेकर बीकानेर राज्य के उत्तरी प्रदेश, गंगा नगर आदि, हिसार, जींद, करनाल, अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, दिल्ली तक, और जो है नहीं, और पूर्वी राजस्थान तक फैला हुआ था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल साम्राज्य का सेनापति, अच्छे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो आपको याद है 1761 पर, ठीक है, एकदम नया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, कि उस जमाने में मुगल साम्राज्य का सेनापति और प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका ए जवाब है आपका नजीबुद्दौला। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बंसीलाल के ऊपर है और ये आपके सांगी हैं, और दूसरा है पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर। ठीक है, तो बंसीलाल ने लगभग 20 सांग, हरिश्चंद्र, मदनावत, भगत पुराण, मल, हीर रांझा, मीराबाई, पद्मावत, शाही लकड़हारा। आप इन सवालों के लिए, इस तरीके के सवालों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को सिखाने की कि ये जो हमारे स्टूडेंट है जो इस बार अपियर होने जा रहे हैं, कि आपने इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। नहीं तो अगर आपने अपने आप को आपने ये क्वेश्चंस तैयार नहीं किए, तो हो सकता है आप नेक्स्ट वाले एससीएस को करने जाओ। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आपने इसी बार खत्म करना है एससीएस, इसी बार, नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो कोई कमी ना रह जाए। तो ये आपके भगत पुराणमल है, हीर रांझा है, मीराबाई है, पद्मावत है। मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं मिला पीछे, अभी आपने देखा मैं कई महीने से, जैसे मैं लास्ट ईयर भी मैंने क्वेश्चंस काफ़ी सारे शेयर किए थे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो अब दोबारा से फिर से शेयर करना मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, वक्त मिल गया, थोड़ा डेट भी आगे चली गई है, तो करते हैं आपकी हेल्प। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद के ये आसांग दिए हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पूछा कौन से सही है, तो इसका डी जवाब है। मतलब दोनों जो है आपके ये गलत है, मतलब लक्ष्मीचंद वाले ऊपर हैं, वो बंसीलाल वाले नीचे हैं। ठीक है, तो बस ये फर्क किया गया है। और अगला है आपका कि वल्लभगढ़ राज्य, इसमें भी वही था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभगढ़ राज्य, जिसे ऐतिहासिक रूप से वल्लभगढ़ साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, हरियाणा भारत की एक रियासत थी, और जिस पर 1715 में तेवतिया कबीले के हिंदू जाटों का शासन था, और वल्लभगढ़ शासकों को 1967 में नगर पालिका बनाया गया था। तो ये भी आपका दोनों के दोनों गलत हैं, डी जवाब है इसका। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर सरकार का वर्ष बजट के लिए 1,77,256 करोड़ का बजट रखा गया है 2022-23 के लिए। करंट का सवाल है हरियाणा बजट से। और खेल संस्थान की तर्ज पर, मतलब जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है उसकी तर्ज पर एक खेल संस्थान राज्य में पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये करना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य मकबरा सूफी अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रजाक का है, जिसे शेख चिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये शेख चिल्ली का असली नाम है, और वह मुगल राजकुमार दारा शिकोह का कलंदरिया सूफी था। तो ये बात भी ठीक है, दारा शिकोह का गुरु। तो उपरोक्त में से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हैं आपके। तो शेख चिल्ली के बारे में थे आपके। तो ये जो है ये सब क्वेश्चंस आपको हमारे जो स्टडी मटेरियल है, या हमारी क्लासेस जो अभी चल रही हैं, या हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो सब में